Hello बच्चों, let's see this question and here this question says how do minerals occur in igneous and metamorphic rocks। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि igneous और metamorphic rocks में कैसे मिनरल्स की अकरेंस पाई जाती है। देखो ये तो आपको पता है कि रॉक 3 टाइप्स के होते हैं, एक इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और एक होता है सेडिमेंट्री रॉक। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का ही एक नेक्स्ट लेवल कह सकते हो आप होता है, इग्नियस रॉक से ही आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? रॉक रॉक के अंदर पाए जाते हैं, राइट। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। इन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, सर्वाइसिस, फॉल्ट एंड जॉइंट्स। आप ये जो बड़े बड़े टर्म्स है ना, क्रैक्स हो गए, सर्वाइसिस हो गई, फॉल्ट या जॉइंट्स हो गई, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये तो आपको पता है कि अर्थ के अंदर से एक मोल्टेड मैग्मा है। मोल्टेड मैग्मा का मतलब ये है कि लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड भी ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपर लिक्विड है, जैम जैसा है, ठीक है। तो वो मैग्मा है। अगर वो मैग्मा ना बहुत गर्म है, राइट। अब गर्म चीज है तो वो ऊपर की तरफ जोर तो लगाएगी, पुश करेगी। तो ये अर्थ है मान लीजिए, और ये अंदर मैग्मा भरा हुआ है, राइट। तो ये मैग्मा बाहर निकलने की पूरी पूरी कोशिश करेगा क्योंकि गर्म है। और अगर ये बाहर निकल जाता है तो क्या होगा? अर्थ का एक हिस्सा जो है वो फट जाएगा, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा पूरा मैग्मा। और जब ये मैग्मा निकलेगा तो इसको बोलते हैं लावा। और ये और कुछ नहीं, ये वॉल्केनिक eruption ही होता है। वॉल्केनोस फूट जाते हैं ना जो, ये वही होता है, राइट। बाहर निकलने के बाद वो मैग्मा क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। अब वो लावा बाहर निकला, ये ऐसे करके बाहर निकलने के बाद बाहर आके से जम गया, और उसने सॉरी, और ये क्या बन गया? और ये बन गया आपका रॉक, राइट। अब जब ये रॉक बन गया, अंदर तो लावा था ही ना, आगे और लावा बनना शुरू होगा। तो क्या होता है, जैसे इसको आप फिर से एक अगेन एक इमेज की मदद से समझो। जैसे ये है, ठीक है, और यहाँ पर अंदर है लावा, बहुत सारा लावा। ये लावा बाहर ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है। अब ये लावा बाहर ऊपर जाना चाहता है लेकिन इसको जगह नहीं मिल पा रही, तो क्या होगा ना, ये साइड साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये लावा साइड साइड में, इसको जहाँ जगह मिलेगी वहां पे पहुंच जाएगा, राइट। तो इनको बोला जाता है क्रैक्स और सर्वाइसेस, ठीक है। और फॉल्ट किसे बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ था, ठीक है। ये पहाड़ में नीचे से कोई प्रेशर लगना शुरू होता है, तो ये तो ऊपर खिसक गया और उसके साथ वाला पहाड़ जो है वो नीचे ही रह गया। तो एक जॉइंट आ गया ना दोनों के बीच में, इसको ही बोला जाता है फॉल्ट या फिर जॉइंट। द स्मॉलर अक्रेंस आर कॉल्ड वेन्स। अब जो छोटे छोटे जो लावा निकल रहा था, सॉरी मैग्मा जो गर्म होके बाहर की तरफ जा रहा था, और ये नहीं जा पाया, तो ये एक जगह जमा हो जाता है। अगर छोटी सी जगह में जमा हुआ तो उसको हम बोलते हैं वेन्स। लेकिन अगर ये बहुत ही लार्ज स्केल पे अगर कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे, इसका अकोमोडेशन काफ़ी बड़े लेवल पे एक जगह पे हो जाता है, तो उसको बोला जाता है लोड्स, ठीक है। तो स्मॉल अक्रेंस को हम बोलते हैं वेन्स, और लार्ज अक्रेंस को हम क्या बोलते हैं? लोड्स बोलते हैं। इन मोस्ट ऑफ केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स अपवर्ड थ्रू द कैविटीज टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ज़्यादातर हम जो है देखते हैं कि मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं। मिनरल्स फॉर्म व्हेन सॉरी दे आर फॉर्म व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स अपवर्ड थ्रू द कैविटीज टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस में ऊपर की तरफ में जब उठ रही होती है ना गैसेस, राइट, ऊपर की तरफ में फोर्स लग रहा होता है मैग्मा का, लिक्विड मैग्मा का और गैसेस का, तो उस दौरान ज़्यादातर मिनरल्स फॉर्म होते हैं। और मिलते कहाँ कहाँ पर है? क्रैक्स में, सर्विसेज में, फॉल्ट या जॉइंट्स में, और वेन्स एंड लोड्स में। इन सभी जगहों पे हमारे को मिनरल्स देखने को मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।